हेलो जी, गुड इवनिंग जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू शाम के 6 बजे से मेरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सबका वेलकम करती हूँ एक नए व्लॉग में। और यहाँ बस कपड़े सुखाए हैं, धो कर के सारे कपड़े सुखाए हैं। और ये जो वॉशिंग एरिया है ये सारा क्लीन किया है और रूम भी क्लीन किया है एक बार ठीक है। उसके बाद में शर्मा जी ने एक खोदी लगा दी है, इसमें उगानी है सब्जियां। तो मैं सब्जी लगाने जा रही थी अभी, तो मैंने सोचा वीडियो शुरू कर लेते हैं। शिवांश नीचे उधर। शिवांश चढ़ा हुआ था दीवार पे। ये देखो जी, आज इनका घर उठाएंगे हम। कितने दिन से इसमें था। अब बच्चे और परिवार ये घर छोड़कर जा चुके हैं, उड़ चुके हैं वो यहाँ से बच्चे। और उनके मम्मी पापा भी गए नीचे, अंडरग्राउंड में शिफ्ट हो गए वो। और वो तीनों अंडरग्राउंड में बैठे हैं। बेसमेंट में शिफ्ट होगा। आप ना रहा है ना, मैं इसलिए रह गया अभी। अपने से नाराज है वो। हाँ, और ये थिनर है ना, इसको नीचे रखना है साहब। वो क्या थिनर? थिनर या वो कर्ण को, पैंट की ब्रश वगैरह दोनों को। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में, अपने हथियारों के साथ में सुबह सुबह तैयार हूँ अपने हथियार लेकर के। और शिवांश गया है स्कूल, शिवांश और नैनी दोनों। और जैसे कल गया था वैसे आज भी रोते हुए गया है। मैं अपने आप को ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, इसी आस में कि वो क्या पता चुप हो गया होगा। हम उसको रोते हुए छोड़ के आए थे, उसका मन नहीं था बिल्कुल भी। रात को भी रोते हुए सोया था कि मम्मी मैं कल सुबह स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने जैसे तैसे करके उसको, वो था ना, बहला फुसला के सुला दिया। और सुबह उठते ही फिर उसका वही, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा ठीक है। फिर उसको ज़बरदस्ती तैयार करके मैंने कहा कि तू चल। फिर बोला कि मम्मी स्कूल में पिटाई होगी पिटाई होगी। मैंने कहा कोई पिटाई नहीं करता स्कूल में, सब प्यार से पढ़ाते हैं। बहुत समझाया, उसके बावजूद उसको हमने रिश्वत भी दी, रिश्वत भी ली उसने। रिश्वत लेने के बाद में भी वो वहाँ जाके मुकर गया, रिश्वत लेके मुकर गया। सोचो है जी, का जाम ही दारा रिश्वत लेके मुकर जाए भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार तो मैं भी बढ़ाया, मैं रिश्वत दी। उनकी माँ भी ऐसी है। हाँ, मैं भी रिश्वत लेके मुकर जाती हूँ ना। वहाँ जाके रोने लग गया। और सबसे बड़ी आफत तो ये है कि वो नैनी के गले पड़ जाता है। फिर हम लोग निकलते ही बस उसको नैनी दिखती है और उसको पकड़ के बैठ जाता है बस। तो उसको छोड़ के आई हूँ। और उसका बच्चों का ही ब्रेकफास्ट और लंच तैयार किया था, हमारा अभी बाकी है। शर्मा जी जाएंगे आज कहीं खाना खाने बाहर। तो मेरे को लगानी है अब झाड़ू। ये सब छोटा मोटा जो काम है ये मैं रात को ही जो अरेंज किया था वो किया था, बाकी अभी कुछ भी नहीं किया। रात को कपड़े धोए थे शाम को, वो सूख गए हैं, अब इनको फोल्ड करना है। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा झाड़ू कर लेती हूँ, साफ सफाई का हो जाएगा, नहाना धोना हो जाएगा ना। उसके बाद में फिर मैं ये कपड़े जो है ना इनको फोल्ड करूँगी आराम से अंदर बैठ के। क्योंकि अभी इनके बीच में काम, बाकी काम पड़ा, उसके बीच में अगर पंगा लिया ना तो बाकी सारे काम में लेट हो जाएगा। उससे अच्छा है बाद में फोल्ड करें इनको, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करना तो बनता है। और एक शादी का कार्ड और भी आया हुआ है, 3 मई 2022 को ये शादी है, दिनांक 3 मई 2022। उमेश सौभाग्यवती मनीषा, श्री ओम प्रकाश जोशी, बधवाना चरखी दादरी, वहाँ पर ये शादी है। अब पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर, तो जी अब लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ। और मैंने ना आज ये जो पुट्टी जो होती ना, इसकी कुछ जगह ऐसी थी दीवारों पे जो अच्छे से घिसी नहीं गई थी, तो उनको मैंने घिस दिया था सुबह वापस वहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ने के आने के बाद में। क्योंकि जो मेरे आसपास होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती ना, जैसे नीचे जो टाइल्स होती हैं उन टाइल के ऊपर है, तो उसको मैंने घिस करके निकाला जो कोनों में रह गई थी। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ये है कि झाड़ू से पहले अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हो जाता है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ बाद में फिर ऐसे ही रहता है कि बाद में करेंगे। अभी तो सफाई हो गई है, लेकिन आज सफाई नहीं हुई थी तो मैंने सोचा पहले ही कर देते हैं। तो मैं उसमें से किचन में से झाड़ू लगा के ले आई हूँ और अभी लगा रही हूँ रूम में से। वैसे ये किचन नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूँ, ये एक दुकान है जो कि आने वाले टाइम में मैं इसमें दुकान ही करने वाली हूँ।
वैसे कुछ सोचा है वो आप लोगों के साथ में बहुत जल्द शेयर करूँगी कि किस चीज़ की दुकान करने वाली हूँ इसमें। तो अभी मैंने अंदर से झाड़ू लगा ली है, अब लगाते हैं सीढ़ियों के ऊपर से। और हमेशा की आदत है मेरी कि मैं छत पे रोज़ शाम को झाड़ू लगाती हूँ। शाम को 5 बजे के बाद में मुझे सुकून से बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मैं छत पर पूरी पे झाड़ू लगा देती हूँ शाम को, और सुबह के टाइम इधर लगाती हूँ, क्योंकि शाम को छत पे लगाने से छाया होती है, और सुबह अगर छत पे लगाऊँ तो मैं धूप होती है, और सुबह काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना। इसीलिए मैंने कपड़े धोने का काम जो है वो इवनिंग में करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों के बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में यूँ होता है कि अपना खुद का कुछ ध्यान रखूँ, खुद का कुछ काम करूँ। तो ये सोच करके मैं सुबह भी जल्दी काम फिनिश करने का सोचती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ बाहर मिट्टी में से झाड़ू। इस एरिया में झाड़ू लगाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये लास्ट में ये वाली झाड़ू जो पूरी होती है ना, तो घर का सीन ही कुछ और होता है। और हाँ, आज भी मुझे एक अपनी यूट्यूब फैमिली से एक सब्सक्राइबर नैनी के शिवांश के स्कूल के सामने मिल गए थे। मैंने उनका नाम नहीं पूछा, मैं पूछ नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ही ऐसी थी, शिवांश रोने लग रहा था अंदर, और मेरा मन पूरा शिवांश के अंदर लटक रहा था। मैं उसको छोड़ के नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ रहा था। तो ऐसे हालातों में मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं जैसे तैसे करके उसको स्कूल में छोड़ के आई। और बाद में सोचा अरे यार, उनसे नाम भी नहीं पूछ पाई मैं, और ना उनसे कोई और बातचीत कर पाई। जी सारा काम फिनिश, और मेरे को बस मेरे पराठे बनाने हैं। शर्मा जी तो किसी के यहाँ खाना खाने गए हैं। अभी नहा धो के और रेडी हूँ, सब कुछ फिनिश है, मतलब कोई काम नहीं बचा, बस मुझे मेरे पराठे सेकने हैं। आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, मतलब बच्चों के तो बना दिए थे मैंने, मेरे बनाने हैं मेरे को। तो एक बार ट्राइपॉड में लगा देते हैं फ़ोन को, और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और फिर साथ में खाना खाएंगे आज हम लोग, ठीक है। तो जी आटा तो मैंने ना शर्मा जी का भी लगा लिया था, क्योंकि मेरे को पहले उन्होंने बताया नहीं खाना खा के आएंगे वो कहीं और मॉर्निंग में जब बताया तब तक मैं आटा लगा चुकी थी, तैयारी कर चुकी थी ज़्यादातर। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, अब तो ये जो है ये उठा के फ्रिज में रखना पड़ेगा, है ना। और देखो मैडम किचन में भी दुपट्टा लगा के बैठी है। आलू के पराठे बनाते हैं। मसाला यार कम है, मैं आलू 2 और लेके आती हूँ, छिलके तो रखे हुए हैं मैंने, फ्रिज में रख दिए थे। हम औरतें जो होती हैं ना, वो हमेशा अपने मामले में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेती है। देखिए मेरे को यहाँ पर आलू के पराठे बनाने थे, लेकिन फिर ये था कि मार्केट जाना है किसी काम से इनके साथ में, तो लेट हो रहा था, तो मैंने प्लेन पराठे बना करके मैंने सोचा यही खा लेंगे, कौन आलू के पराठे के चक्कर में पड़ेगा। सब्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ना देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली और ये मिर्च मसालों वाली सब्जी थी। किसी के यहाँ शादी थी नाइट में, तो उनके यहाँ से आई हुई सब्जी थी, तो मेरा मन नहीं था उसको खाने का। लास्ट में मैंने प्लेन पराठे अचार के साथ खाए, और आलू के पराठे मैंने नहीं बनाए ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से पराठे सेक करके, बच्चों के 2 पराठे मैं दिन के जो खाएंगे ना स्कूल से आके, वो भी इसी टाइम सेक करके रख दूँगी, और मेरे भी। तो ये देखिए मैंने फटाफट आटा रख दिया है फ्रिज में, जो लेफ्ट था, क्योंकि शर्मा जी का भी मैंने लगाया था, इन्होंने नहीं खाया। तो यहाँ पर इस थाली में सब्जी है जो मैंने निकाल लिया अपनी प्लेट में। तो चलिए प्लेट लेकर बाहर चलते हैं। ये लो जी, अपनी थाली तैयार है, लेसुए का अचार, सब्जी और रोटी, और इसमें है राबड़ी। तो लीजिए अपना खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। वैसे मैं बेड पे बैठ के नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी नीचे बैठ के। एक बार मैंने प्लेट दिखाने के लिए वहाँ पे रखी थी, और अब यहाँ बैठ के खाएंगे आराम से। तो मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खा के फिर हमें कहीं निकलना है, वहाँ जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद में मिलूंगी मैं आप लोगों से तो जी अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने, और मुझे अकेला खाना खाने की आदत नहीं है। तो मुझे जब अकेले खाना खाती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी हो अच्छा नहीं लगता। तो आज सामने 2 सब्जियां हैं, वैसे तो मुझे उनकी शक्ल देख करके वो बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही थी, वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अकेले हूँ ना, तो और कम हो गई है भूख मेरी। और कम क्या, यहाँ पर मैंने रोटियाँ रखी हैं, उसमें से मैं 1.5 रोटी खा करके उठ जाऊँगी। मैंने 3 रोटियाँ रखी थी, 3 मतलब पूरी नहीं थी, छोटा सा टुकड़ा तोड़ देते हैं 3 रोटी रखने से पहले।
और जब खुद अकेले होते हैं ना तब आलस भी होता है कि कौन लेके आएगा, तो अब इकट्ठी ही रख लेते हैं। तो मैंने एक टुकड़ा तोड़ करके 3 रोटियाँ रखी थी, बाद में मैंने 1.5 ही खाई, बाकी ऐसे रखी रही। बच्चे आएंगे ना तो बच्चों के साथ खाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ना अकेले अच्छी नहीं लगती यार। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी कर देते हैं। और बड़ी मुश्किल से मिलती है ये रोटी, पूरे 24 घंटे मेहनत करते हैं तब जा कर के ये रोटी मिलती है, तो इसका आदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।